अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, वो अपना प्रोसेस कैसे कैरी ऑन करता है और क्या इसके फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, कैसे फूड को डाइजेस्ट करता है। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले डाइजेशन को डिफाइन करते हैं। डाइजेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ द रॉ मटेरियल into nutrient energy based food is termed as digestion। डाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमारे पास रॉ फूड अवेलेबल होता है उसकी डाइजेशन करना, उसको यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना ताकि हमारी बॉडी उसमें से एनर्जी ऑब्टेन कर सके, इसको डाइजेशन कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम 10 ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। उसमें मेन ऑर्गन 7 इन नंबर होते हैं और जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो 3 इन नंबर होते हैं। जो मेन ऑर्गन्स होते हैं उसमें जो पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं वो है माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम। एसेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस में, जिसमें हमारे पास इंक्लूडेड होता है लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज। जो एक्टिविटीज डाइजेस्टिव सिस्टम कैरी ऑन करता है उसमें होता है इंगेशन, प्रोपेलियन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन। फूड को खाना इज टर्म्ड एज इंगेशन। प्रोपेलियन डिफरेंट फूड को खाना और उसको एलिमेंट्री कैनाल तक लेकर जाना इज टर्म्ड एज प्रोपेलियन। डाइजेशन में हमारे पास दो तरह की डाइजेशन आती है, एक मैकेनिकल डाइजेशन, एक केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन यानी मैस्टिकेशन, च्यूइंग, और केमिकल डाइजेशन यानी कि जिसमें एंजाइम्स अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें फूड एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द ब्लड एंड द लिम्फ कैपिलरीज ताकि बॉडी उसको यूज कर सके। जो फूड ना तो डाइजेस्ट होता है और ना ही एब्जॉर्ब होता है वो फूड कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फीसेस और बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं एलिमिनेशन। चलिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ यानी ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है, जिसमें डाइजेशन ऑफ द स्टार्चेस होती है, लुब्रिकेशन ऑफ द फूड होती है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होता है और टेस्ट प्रोवाइडेड होता है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाते हैं ताकि ब्रेक डाउन कर सके स्टार्चेस के इनटू द डाइसैकेराइड्स माल्टोज। हाई वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है ताकि ड्राइनेस ना हो सके और बोलस की मूवमेंट इजीली हो जाए। लाइसोजाइम्स और इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं ताकि जो भी माउथ में माइक्रोब्स या बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर सकें। केमिकल सब्सटेंसेस जो सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं वो टेस्ट बड्स को एक्टिवेट करते हैं। इसोफेगस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसका फंक्शन होता है कि ये बोलस की मूवमेंट कराता है फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। इसमें पेरिस्टाल्टिक यानी कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होती है ताकि बोलस इजीली मूव कर सके फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। नेक्स्ट पार्ट होता है स्टमक। स्टमक हमारे पास कंटिन्यूस होता है विद द इसोफेगस और डाउन साइड विद द डिडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। स्टमक में हमारे पास केमिकल डाइजेशन होती है जो प्रोटीन्स को कन्वर्ट करती है इनटू द पॉलीपेप्टाइड बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। The three smooth muscular layers enable the stomach to act as a churn. The gastric juice is added to it and the contents are liquefied to chyme. अब जो हमारे पास स्टमक में फूड बनता है उसको chyme कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है उन सारे माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। स्टमक प्रोडक्शन और सिक्रीशन कराता है इंट्रिंसिक फैक्टर्स की फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। स्टमक से फूड मूव करता है टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यूस होता है विद द स्टमक एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर। वो लाई करता है इनटू द एब्डोमिनल कैविटी और सराउंडेड होता है बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मेन फंक्शन होता है कि केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड कराता है, उसके अलावा ये अब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स भी करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पेंक्रियाज अपने एंजाइम सिक्रीट करता है, उसके अलावा डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो अब्सॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइनल वॉल्स। पेंक्रियाज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एसेसरी ऑर्गन होता है जो कन्वर्ट करता है फैट्स को इनटू द फैटी एसिड्स एंड द ग्लिसरॉल बाय द एक्शन ऑफ द लाइपेज। स्टार्चेस को कन्वर्ट करता है इनटू द डाइसैकेराइड्स बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम अमाइलेज और पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करता है इनटू द ट्राइपेप्टाइड्स बाय द एक्शन ऑफ द ट्रिप्सिन और द काइमेटोट्रिप्सिन एंजाइम, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है इनटू द डिडेनम, वो बाइल होता है, वो प्रोड्यूस्ड होता है इन द लिवर और स्टोर्ड होता है इनटू द गॉल ब्लैडर। इसका फंक्शन होता है एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस होते हैं एब्जॉर्प्शन, माइक्रोबियल एक्टिविटी, मैस मूवमेंट, डेफिकेशन, लेकिन जो फंक्शन ये कैरी आउट नहीं करता वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर होती है बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस ताकि फीसेस की सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी आ जाए ताकि वो इजीली एलिमिनेट आउट हो सके। ये याद रखिएगा कि एलिमिनेशन हमारे पास एक इनवॉलंटरी एक्शन होता है और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्यूडेंटल नर्व। अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनएस के जरिए मूव आउट कर जाता है और बाकी सारा अब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द ब्लड फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी। सो ये था आज का टॉपिक। होप सो आपको समझ आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।